भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत् परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् फिर इस मान रखें कि हम सब लोगों की जो समस्या है वो संसार है। हम जीव भाव को प्राप्त होकर के संसार में आ पड़े। ये संसार जो है वो राग द्वेषात्मक है, हमारी मानसिक कल्पना है। संसार का बंधन भी हमें अनुभव में आता है, लेकिन जब विचार करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मालूम होता है कि संसार है कुछ नहीं, न कुछ होते हुए भी हमारे लिए ये बड़ा दृढ़ है, बड़ी मजबूती से ये संसार है और ये बंधन भी हमारे लिए बड़ा मजबूत है। ये संसार में व्यक्ति की त्रिगुणात्मक वासनाएं हैं, वासनाओं के अनुसार मन बुद्धि में फिर कामनाएं हैं, कामनाएं हैं इंद्रिय भोगों की। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके 5 विषय हैं, उन 5 विषयों के भोग की जो कामना है वो है। फिर उस कामना से प्रेरित होकर के उन विषयों को प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप विषयों की प्राप्ति होना है। फिर उनका बीच में बाधा पड़े न बाधा पड़े, प्राप्त हो न प्राप्त हो, बने बिगड़े, निरंतर उनके साथ में सुख दुख बना रहता है। इस प्रकार से ये सुख दुख का संसार जो है ये है जीव का जन्म जन्मांतर से चला रहा है। भगवान कहते हैं इससे छुटकारा पाना चाहिए। कैसे छुटकारा पाना चाहिए? इसके प्रति वैराग्य भाव रखना चाहिए। कैसे वैराग्य भाव रखना चाहिए? ज्ञान की दृष्टि से इसको देखो, समझो कि ये संसार है क्या। जैसे जैसे ज्ञान उदय होगा, बात समझ में आएगी, वैसे वैसे संसार के प्रति वैराग्य हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं विचार नहीं करता, शास्त्र को पढ़ ले या कानों से सुन मात्र ले और स्वयं विचार न करे, तो विचार न करने पर हृदय में ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, वैराग्य भी नहीं आता।
अगर कोई व्यक्ति अपने आप विचार करे कि हमारे मन में वैराग्य क्यों नहीं आता है संसार से, जहां जहां हमारा राग देश है वहां से हमारा छुटकारा क्यों नहीं होता, तो उसे पता लग जाएगा कि उसने विचार नहीं किया। विचार किया होता तो ये समस्या ना आती, वैराग्य जरूर ही हो जाता, क्योंकि विचार से वैराग्य, विवेकपूर्ण विचार से वैराग्य अवश्यंभावी है, उसका परिणाम ही है, इसलिए वैराग्य जरूर आता है। और जब व्यक्ति में वैराग्य आता है तब फिर वो परमार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। परमार्थ की प्राप्ति कैसे होती है? खोज से होती है। उस परमात्मा को अपने हृदय में खोजना पड़ता है और खोजते खोजते अंततः उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। उसके पहुंचने का फल क्या है कि फिर परमात्मा, जैसे परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, शांत स्वरूप परमात्मा है, अमृत स्वरूप परमात्मा है, वही गति उसकी प्राप्त हो जाती है और सदा के लिए प्राप्त हो जाती, वहां से लौट करके फिर नहीं आना पड़ता। तो ये जो संक्षेप में जीव की समस्या और फिर वैराग्य रूपी साधना और फिर उसका परिणाम, ये जो 3 बातें बताई, इनका विस्तार अब आगे करते हैं। यहाँ से अगले श्लोक से जो 5वां श्लोक है, इसमें थोड़ा विस्तार देखो। पहले विस्तार करते हैं वैराग्य का। देखो वैराग्य जो है वो व्यक्ति में होना चाहिए। वैराग्य के फलस्वरूप व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। ये पहले जो कह आए हैं उसका और स्पष्टीकरण देते हैं। वैराग्य से तात्पर्य क्या है, कहाँ वैराग्य होना चाहिए, कैसा वैराग्य होना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है। और फिर जैसे पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में कहा था कि फिर उस परमात्मा को प्राप्त करके लौटना नहीं पड़ता, उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, वो परम गति कैसी है उसका भी वर्णन यहाँ करते हैं। तो 5वें श्लोक में जो बातें बताते हैं उनको देखो। साधना की दृष्टि से अपने आप ही इनका विचार करें, अपने मन में इनका मनन करें और अपनी साधना को सुदृढ़ बनाएं। इसमें पहली बात निर्माण मोहा, मान और मोह छोड़ देना चाहिए। जित संग दोषा, जो संग दोष हैं, आसक्तियां हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। अध्यात्म नित्या, और सदा ही अध्यात्म भाव में रहना चाहिए। निवृत्त कामा, और समस्त कामनाओं से निवृत्त छुटकारा कर प्राप्त कर लेना चाहिए। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, जिन द्वंद्वों को सुख दुख कहते हैं उन द्वंद्वों को सबसे मुक्त हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति इतना कर लेता है वो हो गच्छन्त अमूढ़ा पद्मव्यम तत्, वो अमूढ़ा मान वो ज्ञानमान व्यक्ति अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसके मैंने 3 पंक्तियों में वैराग्य की महिमा सुनाई कि देखो वैराग्य किसे कहते हैं। इतनी बातें वैराग्य भाव में होनी चाहिए। एक तो निर्माण मोहा होना चाहिए, दूसरा जित संग दोषा होना चाहिए, तीसरा निवृत्त कामा होना चाहिए, चौथा द्वंद्वैर विमुक्ता होना चाहिए, और 5वीं बात जब विरक्त हो जाए तब क्या होना चाहिए, अध्यात्म नित्या। बस अध्यात्म नित्या जो है व्यक्ति को फिर अव्यय पद तक, परमात्मा तक पहुंचा देगी। अब फिर देखो ये सब विचार जितने भी हैं सब भावात्मक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए यदि ध्यान न दो, गंभीरता से विचार न करो तो इनको समझ में नहीं आते। इसलिए सावधानी से बुद्धि लगा करके इनको समझने की कोशिश करें। निर्मान मोहा, निमन मान मोहा, निर्मन नहीं, मान मोहा जिसके समाप्त हो गए हैं, जो जिसके निर्माण मोह समाप्त हो गए हैं वही अव्यय पद को प्राप्त करता है। जित संग दोषा, जिसने संग दोष पर विजय प्राप्त कर ली है वही अव्यय पद को प्राप्त होता है, ये तात्पर्य है। इसलिए निर्माण मोहा, ये मान और मोह जिसने त्याग कर दिए हैं। मान मोह एक है अहम और एक है इदम। संस्कृत में 2 शब्द हैं ये, अहम, अहम के मन में, और इदम, इदम के मन ये है। जहां अहम है वो अहम के साथ व्यक्ति का अहंकार होता है, और जो इदम है उसमें व्यक्ति का ममत्व होता है। देखो होता है कि नहीं होता? हाँ? जहां व्यक्ति को अहम की प्रतीत हो रही कि मैं हूं, वहां अहम अहम इति करोति स अहंकारः, ऐसे बोलते हैं। जहां अपने भीतर अहम अहम, मैं शरीर, मैं मन, मैं बुद्धि,
इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति का नाम अहंकार है। और इस अहंकार में क्या होता है? मान। मान के माने अभिमान या सम्मान, ये अहंकार में होता है। यदि अहंकार होगा तो व्यक्ति में मान भी होगा। उसी अहंकार का परिणाम है मान। तो अहंकार तो दो प्रकार का होता है। एक आत्मभाव में अहंकार होता है, जो सच्चा अहंकार होता है। एक शरीर प्राण मन बुद्धि में अहंकार होता है, ये झूठा अहंकार होता है। ये झूठा अहंकार वृत्त्यात्मक है, वृत्ति की तरह से उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है, नाशमान अहंकार है। तो जो मिथ्या अहंकार है, इस मिथ्या अहंकार में हम हैं या हम जो सच्चा अहंकार है उसमें हैं, इस बात का निर्णय मान से होता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, ये तात सो परम विरागी, तरण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ये तो हुआ वैराग्य की परिभाषा। वैराग्यवान वो व्यक्ति है जो तीनों गुण और उनसे उत्पन्न होने वाली जितनी सृष्टि है उसमें कहीं प्रीति न रखे, उसमें कहीं आसक्ति न रखे। और ज्ञान मान जहां एकौ नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जब मान न हो तब ज्ञान। तो ज्ञान की पहचान ही मान है। यदि मान है तो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार है तो सच्चा अहंकार नहीं, सच्चा अहंकार नहीं तो आत्मज्ञान नहीं। अब लगाओ हिसाब, अपने आप अपने भीतर खोजो, देखो। और मान पहचान में आ जाता है। मान तो व्यवहार काल में व्यक्ति को जहां उसका सम्मान हुआ, आदर सत्कार हुआ, निंदा स्तुति हुई, तो उनसे अपने मान का पता चल जाता है। मान का प्रतीति हो मान की, तो इसके माने किसको प्रतीति हो रही है? ये मिथ्या अहंकार को हो रही है। मिथ्या अहंकार में यदि हम बात कर रहे हैं तो ज्ञान में नहीं है। बस यहीं से निर्णय हो गया। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब अहंकार को व्यक्ति छोड़ेगा तब वो गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तब वो ज्ञानमान होगा और परम पद को वो प्राप्त करेगा। ये बात है। इसलिए तो भगवान ने बोला कि निर्माण और मोहा, मोह का संबंध किससे है? जो दूसरी वृत्ति बताई इदम, इदम के माने ममत्व। जहां ये करके है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो वो हो गया ममत्व। और जब ममत्व हो गया तो उससे ममत्व में क्या होता है? देखो, मोह। जहां ममत्व है वहां मोह होगा। मोह के माने अटैचमेंट, आसक्ति। तो अब अपनी आसक्ति को देखो, हमारी आसक्ति कहां? तो जहां अपनी आसक्ति वहां ममत्व। और ममत्व कहां? जहां इदम। तो अब यह है, इदम और अहम दोनों भौतिक हैं और परमात्मा अभौतिक है, आत्मा अभौतिक है, दिव्य है। अगर हम अहम को और इदम को, इनको पाले रहे और इन्हीं को परिपोषित करते रहे, इन्हीं में बने रहे, तो फिर परम पद को प्राप्त नहीं करते। इसलिए साफ साफ बता देना पड़ता है कि देखो, यह मान और मोह को दोनों को छोड़ देना चाहिए, अहंता को और ममता को छोड़ देना चाहिए। अहम और इदम, इन वृत्तियों से ऊपर उठ करके जो दिव्य आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में अहम इदम का भेद नहीं है। जब तक अहम इदम का भेद है तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। यदि हम परमात्मा भाव को प्राप्त करने उसमें स्थित हों तो वहां अहम अलग इदम अलग ऐसे करके नहीं हो सकता, माने ये द्वैत नहीं रहेगा। अहम इदम का द्वैत कब तक? जब तक हम मन बुद्धि के स्तर पर हैं और अहंकार की जो वृत्ति है उसके स्तर पर हैं, शरीर भाव में हैं, तब तक अहम इदम का भाव है।
इतनी बात तो ये समझ लेना चाहिए इसे निर्माण मोहा के संबंध में। क्यों भगवान कहते हैं कि मान और मोह रहित व्यक्ति को होना चाहिए, तभी वो परमात्मा को प्राप्त करता है। अब जब भगवान इतना बताया तो किस लिए बताया? कि व्यक्ति इसका प्रयास करे, इसके लिए ध्यान दे, इधर विचार करे। ये वैराग्य का रूप है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा के माने क्या है? ऐसे ही ये वैराग्य है। जब वो व्यक्ति मान और मोह का त्याग करे, इनको छोड़े, तभी जो है उसको वैराग्य भाव आएगा। वैराग्य भाव का विस्तार करने के लिए भगवान ने बता दिया। दूसरी बात, जित संग दोषा। संग, एक तो बात संग के माने है आसक्ति, अटैचमेंट। संग माने साथ, वैसे हिंदी में बोलेंगे संग साथ, साथ के बजाय इसमें संग के माने है, जैसे असंग शब्द है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तो आ हटा दिया तो संग हो गया। माने असंग माने वैराग्य भाव है, और संग माने राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो संग के माने आसक्ति है। और फिर कहते हैं इस संग से जो है वो जित संग, इन आसक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। माने आसक्तियों में मत रहो, छुटकारा प्राप्त करो आसक्तियों से। कैसे करो? दोषा, इसमें जो आसक्ति के जो दोष हैं इनको पहचानो, अपनी बुद्धि लगाओ और देखो जहां जहां आसक्ति है वहां वहां दोष है। अगर आपको दोष नहीं दिखाई देते आसक्ति में, इसके माने मूढ़ता है। आगे जो शब्द प्रयोग किया है, गच्छन्ते अमूढ़ा। अमूढ़ा जो मूढ़ नहीं है, जिनको जो मूढ़ नहीं है उन्हीं को ये सब दिखाई देगा कि देखो आसक्तियां हैं और आसक्तियों में दोष हैं, इन आसक्तियों को त्याग देना चाहिए। उसमें भी जो अहंता और ममता के छोड़ने की बात कही, मान और मोह के छोड़ने की बात कही, वो भी जो मूढ़ नहीं है, विचारवान व्यक्ति हैं, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी और वही इस मान और मोह को छोड़ेंगे भी। अन्यथा मूढ़ता तो सब जगह फैली ही हुई है। शरीर में अहंकार, विषयों में, वस्तुओं में, उनमें ममत्व, आसक्ति, ये तो माया का प्रकोप है, सारे संसार में छाया हुआ है, उससे कोई छूटा नहीं है। सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं और इसने बुद्धि खराब कर रखी है। जो सत्य बात है वो बुद्धि को सूझ में नहीं आती। बुद्धि इतनी कुंठित हो गई, जड़ हो गई कि ये सब बातें उसके चित्त में चढ़ते ही नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि जो अमूढ़ है, मूढ़ता जिसने छोड़ दी है, समझदारी के रास्ते पर आ गया है, सही रास्ते पर आ गया है, वो फिर आसक्तियों में नहीं पड़ता, राग द्वेष में नहीं पड़ता, और फिर विनिवृत्त कामा, और कामनाओं का से निवृत्त हो गया है, कामनाओं को छोड़ देता है, निष्काम हो जाता है। कामनाओं के त्यागने की बात तो आप सुनते चले आ रहे हो, गीता के प्रारंभ से लेकर के भगवान कामनाओं के त्याग की बात बार बार कहते आ रहे हैं। दूसरे अध्याय से इस कामनाओं का त्याग का स्लोगन शुरू हो गया, वहीं से आंदोलन शुरू हो गया, कामनाओं को छोड़ो। प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, दूसरे अध्याय में बोल दिए थे। बस उसी के लिए उसे वही कामनाओं के त्याग की बात बराबर कहते हैं। अभी तक कहते चले आ रहे हैं, बराबर आगे कहते रहेंगे, जितना 18वां अध्याय तक इन कामनाओं के त्याग की बात कहते रहेंगे। कामना एक मानसिक वृत्ति है, मन में कामना उत्पन्न होती है, तो उस कामना का त्याग करना माने मन में वो वृत्ति मत लाओ। मन में अगर कामना की वृत्ति उत्पन्न होती तो नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। कामना होती है काम्य पदार्थ के प्रति, कोई एक वस्तु होती है जिसके प्रति व्यक्ति की कामना होती है, चाहे वो वस्तु शब्द स्पर्श रूप रसगंध हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे इंद्रलोक हो, ब्रह्मलोक हो, ये सब उसके काम्य पदार्थ हो सकते हैं। तो जब ये काम्य पदार्थ होते हैं और उनमें मूल्य बुद्धि होती है, ये तो बड़े सुखदायी हैं, बड़े काम के हैं, ये तो जरूर प्राप्त होने चाहिए, और देखो सब लोग प्राप्त कर रहे हैं तो हम ही क्यों रह जाएं, हमको भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसे जो विचार आते रहते हैं उसका नाम जो है वो कामना है।
तो इस प्रकार से व्यक्ति के मन में ये कामनाएं आती रहती हैं। लेकिन जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जो ये विषय हैं, इदम पदार्थ हैं, ये भौतिक हैं, जड़ हैं, इनमें सुख है ही नहीं, अज्ञान के कारण से अज्ञानी व्यक्तियों को इनमें सुख भाषित होता रहता है। इसलिए खोखले विषयों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, इनकी कामना नहीं करनी चाहिए। ऐसा विचार, जब सद विचार व्यक्ति की बुद्धि में आ जाए, तब उन विषयों में आसक्ति छूटे। जब आसक्ति छूटे तब उनकी कामना छूटे। इसलिए जित संग दोषा, जिनको विषयों में आसक्ति नहीं है, फिर विनिवृत्त कामा, वो कामनाओं से छुटकारा भी उसे हो जाता है। तो क्रम देखो इस प्रकार से चलता है। पहले निर्माण मोहा, पहले अहंता और इदंता को समझो, अहंता के अहंकार को समझो, उसमें होने वाले मान को समझो, और फिर इदंता को समझो, इदंता में ममत्व को समझो, ममत्व में मोह को समझो। और फिर जहां इदंता है और जहां ममत्व है, जहां मोह है, समझो विसंग दोष है। उसमें होने के कारण से, आसक्ति होने के कारण से जीवन में नाना प्रकार के दोष आते हैं। दोष ही दुख बन जाते हैं, दोष ही में दुष्टता है। जैसे कोई व्यक्ति दोषवान व्यक्ति, किसी व्यक्ति में दोष होगा तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? दुष्ट। दुष्ट क्यों कहते हो? क्योंकि उसमें दोष है। एक बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट माने उसमें बहुत दोष है। दोष ही व्यक्ति को दुष्ट कर देते हैं। अगर विषयों में दोष है तो विषय कैसे हुए? दुष्ट हुए। और जो व्यक्ति उन विषयों की कामना करेगा वो कैसा हुआ? वो कबड़ा समझदार हुआ, वो दुष्ट नहीं हुआ, वो भी दुष्ट हो गया। इसलिए इतनी जब कह दी तब उनकी कामना के त्याग की बात आती है। इसलिए बोल दिया कि सब कामनाओं का जो त्याग कर दे। यह मूत्र फल भोग विरागा, माने उसको जो है यहां से लेकर के अमूत्र मन स्वर्ग तक जितने भी विषय पदार्थ हैं उनकी सबकी गिनती को गिनावे आदि अंत बता दिया। इदम और अमूत्र, इदम माने इस लोक में वर्तमान में यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के भविष्य में आने वाले और स्वर्गलोक तक चले जाओ, वहां तक जितने भी इदम पदार्थ हैं, जो भी सुखदायी आपको पदार्थ होते हैं, वो सबकी कामना जो व्यक्ति को होती है वो सब त्याग देनी चाहिए। इतना है कामना का त्याग की बात। अब तक बोलते हैं कामना का त्याग, अब इसके परिणाम, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा। वो सुख दुख जो है वो हो, जिन सुख दुख संज्ञा, संज्ञा माने नाम, जिनका के नाम सुख दुख है। किनका नाम सुख दुख? द्वंद्वों का नाम सुख दुख है। इसलिए कहते हैं अभी द्वंद्वों को ही सुख दुख बताया है। इसलिए जहां कहीं द्वंद्व शब्द आवे वहां अपने आप समझ लो कि गीता में भगवान ने द्वंद्व किसको कहा है? सुख दुख संज्ञा, उनका नाम सुख दुख है। द्वंद्व के माने जहां दो दो हो तो एक सुख है एक दुख है, इसलिए सुख दुख ये दोनों नाम जो है ये द्वंद्व के ही नाम है। इसलिए जब ये कहेंगे निर्द्वंद बनो, द्वंद्वातीत बनो, तब उसका अर्थ क्या होगा? अपने आप अर्थ लगा लो। इसकी व्याख्या यहाँ पर है वो, इसके माने कि हमें सुख दुख से ऊपर उठना पड़ेगा, सुख दुख की चिंता हम छोड़ दें, तब हम द्वंद्वों से विमुक्त होंगे। और द्वंद्वों की एक श्रृंखला है, श्रृंखला माने एक कड़ी एक के बाद एक द्वंद्व आते हैं। द्वंद्वों का प्रारंभ होता है अहम और इदम वृत्ति से, जहां से ये श्लोक शुरू हुआ। अहम और इदम वृत्ति से द्वंद्व प्रारंभ हुआ, उसी से फिर अहंता और ममता आई, उसी से फिर मान और मोह आए, उसी से फिर राग और द्वेष आए, उसी से फिर राग द्वेष से फिर शुभाशुभ कर्म आए। माने राग द्वेष से विषयों की कामना और फिर उनको प्राप्त करने के लिए शुभाशुभ कर्म, ये शुभाशुभ कर्म आए। शुभाशुभ कर्म की आगे गई कड़ी क्या है? शुभाशुभ कर्म बन जाते हैं पाप और पुण्य। शुभाशुभ कर्म जिस कर रहे हैं तब तो शुभाशुभ कर्म है, और जब चित्त के ऊपर उनका संस्कार पड़ा और संस्कार पड़ के परिपक्व हुए तो बन गए पाप और पुण्य। और जो पाप और पुण्य बन गए, जब पाप पुण्य का परिपाक हुआ तब क्या बन गए? सुख दुख बन गए। ये पाप और पुण्य सुख दुख हो जाते हैं। तो इनको कहते सुख दुख संज्ञेयी, जिनका के नाम सुख दुख है। यहां तक ये द्वंद्वों की श्रृंखला है, एक के बाद एक। अब अगर कोई व्यक्ति कहे
कि व्यक्ति कर्म बंधन में बंधा है, तो किस कर्म बंधन में बंधा है, उसकी जंजीर क्या है? हाँ? ये द्वंद्व, ये जितना द्वंद्वों की कड़ी है एक के बाद एक, यही एक लंबी जंजीर है, जिस जंजीर के द्वारा व्यक्ति संसार के बंधन में, कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। अब बोले कि देखो क्या करना चाहिए? कहते हैं अध्यात्म नित्या, ये साधना है। अध्यात्म नित्या के माने क्या है? व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंतरतम में प्रवेश करके विचार करे। विषय तो बाहर है, बाहर से परांगमुख हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, अपने भीतर देखने लगे। आप देख चुके हो 8वें अध्याय में भगवान ने अध्यात्म शब्द की परिभाषा दी थी। अध्यात्म के माने क्या है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ये भगवान का वचन है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव के माने स्वभाव जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये स्वभाव है। और अपने अंदर ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब अपने अंदर है। इसलिए अध्यात्म जो है, अध्यात्म वृत्ति के माने अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो कि प्राण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, मन बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, ये कैसे संचालित होते हैं, इनका विभाजन किस प्रकार से। जैसे प्राण देखो, क्रिया शक्ति शरीर में सब में व्याप्त है। ये प्राण क्या है, क्रिया शक्ति क्या है, कहाँ कहाँ शरीर में ये क्रिया शक्ति कार्य कर रही है, कितने कितने रूपों में कार्य कर रही है। कोई कहता है कि 5 प्राण है, कोई कहता है कि 10 प्राण है। अब अपने आप को देखो, आपको 10 दिखाई दे रहे हैं कि 5 दिखाई दे रहे हैं कि 15 दिखाई दे रहे हैं कि 1 दिखाई दे रहा है। ढूंढो अपने आप। जब अपने आप ये सब देख रहे होगे तो ये अध्यात्म वृत्ति है। अब ये आध्यात्मिक साधना होगी, क्योंकि हम अपने आप अपने भीतर ही सब देख रहे हैं। आध्यात्मिक साधना है। कर्मेंद्रियां आपके हैं, आप कर्मेंद्रियों को पहचानो कि कर्मेंद्रियां क्या है। स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियां हैं कि सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियां हैं। जब शरीर छोड़ करके जीव चला जाता है तब कर्मेंद्रियां शरीर में रहती कि नहीं रहती हैं। जब शरीर छोड़ करके जाता है जीव के साथ कर्मेंद्रियां जाती कि नहीं जाती हैं, ये सब विचार करो। कर्मेंद्रियां कितनी हैं, उनके द्वारा कौन कौन कर्म होते हैं, उन इंद्रियों के कौन कौन देवता हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्य क्यों हैं, उनके ऊपर उनका संबंध आकाश से लेकर के पृथ्वी तक पंचभूत पंचमहाभूत सूक्ष्म पंचमहाभूतों से कर्मेंद्रियों का क्या संबंध है, ये सब बात में देखते हैं। इनका सबका बार बार विचार करो, बार बार अनुचिंतन करो कि देखो इस प्रकार से सूक्ष्म पंचमहाभूत हैं, सूक्ष्म पंचमहाभूत अपंचीकृत पंचमहाभूत हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के रजसांश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सत्वांश से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। देखो उनका संबंध है। और देखो सब उधर देखो, पंचमहाभूतों को भी पहचानो और पंचमहाभूतों से उत्पन्न ज्ञानेंद्रियों को पहचानो और उनके दोनों को संबंध को पहचानो। ऐसे ही अपंचीकृत पंचमहाभूतों के रजसांश को देखो और फिर उनसे उत्पन्न हुए कर्मेंद्रियों को देखो और देखो कि कर्मेंद्रियों का उस रजसांश से किस प्रकार का संबंध है, किस इंद्रिय का संबंध किस पंचमहाभूत से है, उसमें से आकाश से है कि वायु से है कि अग्नि से है कि जल से है कि पृथ्वी से, किनसे उनका संबंध है। ये तालमेल अपने भीतर बैठा रहो और स्पष्टतम देखो, ज्यादा से ज्यादा सफाई के साथ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे कि देखो इनका संबंध इस प्रकार से, इसलिए ये सब इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई मशीन होती है, ऊपर से तो ऊपर से उसकी बॉडी ढक दी गई, लेकिन मशीन के भीतर तमाम पुर्जे, तमाम जने कितने पुर्जे उसके भीतर चलते हैं, काम करते हैं। जैसे मशीन खोलो तो उसके भीतर पुर्जे देखो, तो मशीन की जानकारी, उनके पुर्जों को समझो, उनके फंक्शन को समझो, कौन पुर्जा क्या फंक्शन करता है। इसी प्रकार से देखो अपने शरीर के भीतर ये सब जितने भी हैं, ये है कल पुर्जे क्या क्या अपने फिट हैं। ये अध्यात्म विद्या है। जब अपने आप देखने लगे कि कर्मेंद्रियां क्या हैं, प्राण क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, मन बुद्धि क्या है, तो आप अध्यात्म विद्या सीख रहे हो। बस उसी के साथ आप देखो कि ये मन बुद्धि की वृत्तियां क्या हैं, चित्त की वृत्ति क्या है, अंतःकरण क्या है, अंतःकरण के 4 ये फंक्शनल नाम किस प्रकार के हैं, इनके क्या क्या फंक्शन हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि की सीमाएं क्या हैं, बुद्धि के कार्य क्या हैं, बुद्धि कितने प्रकार के कार्य करती है, विवेक करती है, स्मरण रखती है, खोज करती है,
तमाम प्रकार के कार्य बुद्धि करती है। तो कौन कौन से कार्य बुद्धि करती है, उन सब कार्यों को ढूंढो, पता लगाओ। ये सब अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म नित्या, नित्या माने रोज बैठे ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो बैठे हुए? सोच रहे हैं कि बुद्धि कितने प्रकार के कार्य करती है, कहां कहां तक जाती है, क्यों इस प्रकार के कार्य करती है। अब आप विचार कर रहे हो कि एक व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है, दूसरे बुद्धि की दूसरी है, तीसरे व्यक्ति की तीसरी प्रकार की बुद्धि है। ये बुद्धियां नाना प्रकार की क्यों हैं? सबके निर्णय एक जैसे क्यों नहीं होते? जब एक व्यक्ति ने सोचा कि यही सही है, तो सब लोग क्यों नहीं सोच लेते हाँ यही सही है? एक व्यक्ति कहता है ये सही है, दूसरा कहता सही है, ऐसा नहीं है, हम ऐसा समझते हैं, दूसरा कहता हम ऐसा समझते हैं। आखिर क्या कारण है? जो अध्यात्म विद्या को जानता है वो जानता है कि सबकी समझ एक सी हो ही नहीं सकती, अलग अलग अवश्य होगी। तो वो कभी किसी को दोष नहीं देगा। वो समझेगा कि हमारी जैसी बुद्धि थी तैसे हमने सोचा, और दूसरे बेचारे की जैसी दूसरे की बुद्धि थी वैसा उसने सोचा। सबकी बुद्धियां ऐसी थोड़े होते हैं। इसलिए कोई झगड़ा नहीं करता है। अपनी बुद्धि की बात ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं मानता उस बात को। इस प्रकार से बुद्धि के भी भेदों को देखेगा, और फिर ये देखा कि आखिरकार ये बुद्धि भेद हैं क्यों? सबकी बुद्धि एक सी क्यों नहीं है? जब सबकी बुद्धि जो है अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वांश के पंजीभूत होने से उत्पन्न हुई अंतःकरण कहलाता है। उसी का एक फंक्शन बुद्धि है। तो सबकी बुद्धि एक सी होनी चाहिए, लेकिन सबकी बुद्धि एक सी क्यों नहीं? अब खोज रहे हैं क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो पता लगा कि एक कारण शरीर है, उसमें सत्वगुण है, उसमें रजोगुण है, उसमें तमोगुण है, और सब में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक समान नहीं होते। किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। अब कोई व्यक्ति दो व्यक्ति आश्रम में आए और आश्रम सब देखा, तो एक व्यक्ति ने के मन में आया कि इस आश्रम के बनने में कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा, किसने इसे बनवाया होगा। एक व्यक्ति तो ये सोचने लगा। दूसरा व्यक्ति ये सोचने लगा कि आश्रम क्यों बनाया गया, यहाँ के लोग रहने वाले क्या करते हैं, कि इस आश्रम में रहने पर लोगों को शांति प्राप्त होती कि नहीं प्राप्त होती है, कुछ साधना करने के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं सुविधाएं हैं। दूसरा व्यक्ति सोचने लगा। अब दोनों की सोच जो है, ये है दृष्टि, ये अलग अलग क्यों है? मान लो यहाँ पर एक कोई कैंप लगा, कैंप लगने में लोग कुछ लोग आए, कम आए ज्यादा आए, कुछ हुआ, वहां कार्यक्रम चला। तब दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो ये कि बताओ जो ये कैंप लगा इसमें कितने पैसे आए, और दूसरी दृष्टि ये कि इस कैंप में जो लोग आए उनको क्या लाभ हुआ। एक बात सोच रहा, दूसरा दूसरी बात सोच रहा। क्या कारण है? पता लगाओ। दोनों एक ही प्रकार से कहने सोचे, सब यही कहें कि कैंप में कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, सब ये कितने पैसे आए, हर कोई यही सोचे। करेगा ऐसा? नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति पैसे की तरफ ध्यान नहीं देगा। दूसरी तरह ये देखा कि साधना कितनी हुई, लोगों को लाभ कितना हुआ, मार्गदर्शन कितना प्राप्त हुआ, प्रेरणा कितनी प्राप्त हुई, आगे वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी साधना आगे चली कि नहीं चली। यहाँ आकर के ध्यान साधना की और यहाँ से चले गए, उसके बाद वो ध्यान अब करते होंगे कि नहीं करते होंगे, उनको ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो पता लगाना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो क्यों उन्होंने छोड़ दिया, इसका पता लगाना चाहिए। इधर की तरफ ध्यान जा रहा है, क्यों उधर तक ध्यान जा रहा है? अरे गए, जो पैसा देने तो दे गए, बाकी जाने तो जहां गए, पैसा देखो बोलो इसकी बात। अब बता
बताओ इन दो दृष्टियों में क्यों अंतर है? तो आप देखोगे कि इनकी दृष्टियों का जो अंतर होता है, या बुद्धि का जो अंतर होता है, उसके पीछे क्या है? व्यक्ति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। ये सब अध्यात्म विद्या है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म विद्या नहीं है, ये सब अध्यात्म विद्या ही है। अब उसके पीछे व्यक्ति का सत्वगुण जब व्यक्ति में होता है तब बुद्धि कैसी बनती है, सत्वगुण जब व्यक्ति में होता है तब कैसा कैसा स्वभाव होता है, सत्वगुण में क्या अच्छाइयां हैं, रजोगुण में क्या बुराइयां हैं, तमोगुण में क्या बुराइयां हैं, इनके सत्वगुण के, रजोगुण, तमोगुण के क्या लक्षण हैं। और फिर अपने भीतर देखे, हमारे भीतर सत्वगुण कितना है, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है। अगर तमोगुण है तो क्यों नहीं छूटता, रजोगुण है तो क्यों नहीं छूटता, इसके छोड़ने के लिए क्या साधना हमको करनी चाहिए। अब शास्त्रों में साधना बताई गई, तमोगुण छोड़ने के लिए ये साधना करो, रजोगुण छोड़ने के लिए ये साधना करो। अगर हमारी समझ में आ गया कि सत्वगुण हमारे अंदर होना चाहिए, तो अब हमें वो साधना जो तमोगुण, रजोगुण छोड़ने के लिए करनी चाहिए, हम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब अध्यात्म विद्या है। अब व्यक्ति सत्वगुणी अपने आप को बनाना चाहे, तो जब व्यक्ति इस प्रकार से ये सब करता जाएगा तो इसको एक सीधा रास्ता मिल गया, सही रास्ता मिल गया। तो अब देखो, एक आचार्य ये कहते हैं कि गच्छन्त अमूढ़ा। अमूढ़ा के माने क्या है? अमूढ़ा के माने हुए हैं जो रास्ता जीवन में भूले नहीं है, जीवन का जो सही रास्ता उनको मिल गया है और सही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका नाम है अमूढ़ा। मूढ़ व्यक्ति कौन है? जो रास्ते से भटक गए हैं। ये संस्कृत का प्रयोग है। संस्कृत भाषा को अगर सीखो तो भाषा के उसको भी सीखना पड़ता। मूढ़ता के माने केवल इतना नहीं है कि अज्ञानी है, बस मूढ़ता के माने रास्ता भटक जाना। जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़, इसका अर्थ क्या है? आप समझोगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा जिसकी समझ में नहीं आता है वही किंग कर्तव्य विमूढ़। अरे किंग कर्तव्य विमूढ़ के माने हमें काम करने के लिए कौन सा ट्रैक पकड़ना चाहिए वो नहीं समझ में आता, उसे हट गए, दूसरी तरफ चले गए, तो ये हो गया किंग कर्तव्य विमूढ़। वैद्यक शास्त्र में एक शब्द आता है गर्भमूढ़ा। पेट में बच्चा है और वैद्य क्या कहता है कि बच्चे होने में तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? कि गर्भमूढ़ा, गर्भ जो है वो बालक जो है वो पेट में है, वो रास्ता भूल गया। वहां मूल शब्द का प्रयोग करते हैं, गर्भमूढ़ा। तो अब मूल शब्द के तात्पर्य जो है, भाव को समझो क्या, तो ये समझ में आएगा कि जिसको जीवन का सही रास्ता मालूम है वो मूढ़ नहीं है, और जो सही रास्ता से भटक गया, भूल गया। अध्यात्म का जो रास्ता है कि अपने आप अपने भीतर देखें। मनुष्य का शरीर ही इसलिए प्राप्त हुआ कि हम अपने आप विचार कर सकते हैं कि प्राण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कैसे बने हैं, कैसे कार्य करते हैं, वासनाएं किस प्रकार की हैं, कर्म किस प्रकार के हैं, कर्मों का परिणाम क्या होता है, कैसे वासनाएं बनती हैं, कैसे वासनाएं छूटती हैं, इन सबको जाने, इनकी साधना करे। साधना करके फिर इस चक्कर से, जो जन्म का चक्र जीव भाव से छुटता करके परमात्मा को प्राप्त करे। अगर ये रास्ता उसकी समझ में आ गया है तो उसी रास्ते पर ट्रैक पर सीधा चला जा रहा है, इधर उधर भटकता नहीं है, तो अमूढ़ा। अगर सीधे रास्ते में व्यक्ति होगा तो कहां पहुंचेगा? अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति भटक गया रास्ते तो क्या होगा? अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा, झाड़ी झंखाड़ में भटकता रहेगा। इसलिए कहते हैं अमूढ़ा पदम अव्ययम गच्छति गच्छन्ति गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को यह अमूढ़ लोग ही प्राप्त करते हैं, वही पहुंचते हैं। इस रास्ते में भटक जाना क्या है? जो मान मोह में पड़ गए भटक गए, जो संग दोष में पड़ गए वो भटक गए, जो संसार के विषयों की कामनाओं में अटक गए वो भटक गए। जो इस प्रकार के सब भटके हुए लोग, जब इनसे जिनको छुटकारा हुआ और जिन्होंने अपने अंदर अपनी इस मशीनरी को समझा कि हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्होंने समझ करके उसी रास्ते पर चले तो उनका रास्ता सही हो गया। इसलिए दोनों रास्ते जाना चाहिए। जीवन का गलत रास्ता भी समझना चाहिए, जीवन का सही रास्ता भी समझना चाहिए। गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, इसको पहचान करके सही रास्ता को पकड़ना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब जो है ये है गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्पदम अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। माने जो पिछले श्लोकों से भगवान बताते आए हैं वो व्यक्ति से परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। अपनरा गच्छति इसको भी प्राप्त हो जाती है, जहां से लौट करके व्यक्ति को फिर नहीं आना पड़ता। ऐसे करके उस परम पद की महिमा भगवान कहते आ रहे हैं। उस कहते हैं कि तब धाम परमम मम, भगवान कहते हैं कि वो धाम मेरा धाम है, परम धाम मेरा परम धाम है, मैंने वही परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। जो व्यक्ति अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है वो कहाँ पहुंच जाता है? भगवान कहते हैं मेरे धाम पे पहुंच जाता है, मेरे घर पहुंच जाता है, मुझको ही प्राप्त कर लेता है। वो अव्यय पद, जो अव्यय पद है वही भगवान का पद है, वही भगवान का धाम है। उसकी क्या महिमा है, कैसा है, क्या पहचान है? कहते देखो न तद्भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, न शशांको न पावका, न वहां चंद्रमा का प्रकाश है, न वहां अग्नि का प्रकाश है। ऐसा ये है स्थान है। कहते हैं कि ये है यदि गत्वा न निवर्तन्ते, और वहां पहुंच करके फिर लौटते नहीं। ये पहले भी बात कह चुके तो वही यहां दोहराते हैं, यदि गत्वा न निवर्तन्ते गच्छन्ति अम्भा, वहां जाते हैं लेकिन न निवर्तन्ते, वहां से लौट करके नहीं आते। तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। इसलिए जो परमात्मा भाव है, परम गति है, उसको भी अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। बार बार शास्त्रों में जैसा बताया गया उसे विचार करते हुए अपने क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उस परमात्मा को प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है, शास्त्र में क्या बताया गया। जो कि सच्चिदानंद स्वरूप अनंत चैतन्य सत्ता है, निर्विकार निर्लेप संग होकर के सर्वत्र व्याप्त है, जो आकाश से भी महान है और व्यापक है, वो अपना वास्तविक स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है। उस स्थिति को जो प्राप्त हो गया, उसमें स्थित है, वो अमृतत्व को प्राप्त हो गया, वही परम धाम को प्राप्त हो गया, वही परमात्मा को प्राप्त हो गया, वही मुक्त हो गया, उसी को कैवल्य पद प्राप्त हो गया। ये बात इस प्रकार से उस स्थिति का चिंतन करते हुए उसको समझ लेना चाहिए कि ये परम धाम किस प्रकार का है। इस बात को फिर देखो कि न तद भाषयते सूर्यो, अभी न तद भाषयते सूर्यो क्या है? ये उपनिषद का ही मंत्र है जिसको आप बार बार बोलते रहते हो। कोई यहाँ पे उसका जो है वो हो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम और नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमयो भांतम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाते। ये जो श्लोक है उसी का अनुवाद संक्षेप में एक पंक्ति में भगवान ने बोल दिया। पूरा श्लोक था वो, उस श्लोक को आधी पंक्ति में यहाँ पर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, बस उसकी याद दिला दी भगवान ने कि देखो उपनिषदों में कहा गया कि वो स्थान ऐसा है। पूरा उसका विस्तार देखना हो तो उपनिषद का मूल जो मंत्र है उसको न तत्व सूर्यो भात न चंद्र तारकम। अब न तत्व सूर्यो भात के मैंने क्या है, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं होता। अब आपको ये लगेगा पहले तो अज्ञान के कारण कि देखो बड़ा अंधेरा होगा, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं है तो कितना अंधा कुत्त पड़ा होगा। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि सूर्य तो इतनी क्षमता ही नहीं कि उसको प्रकाशित करे, बल्कि उल्टी बात है, तमेव भांतम अनुभात सर्वम, उसी की उस परम धाम की परमात्मा की ये महिमा है कि उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य का प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। तो देखो जब अपने आप अपने भीतर आप विचार करना शुरू करोगे अध्यात्म विद्या का, तो ये सब बातें अपने भीतर दिखाई देने लगी। देखो कि ये प्राण क्या मन बुद्धि को जानते हैं, कि मन बुद्धि प्राण को जानते हैं। तो आप कहोगे कि देखो प्राण मन को प्रकाशित नहीं करता, लेकिन मन प्राण को प्रकाशित करता है।
दिखाई दिया अपने भीतर, नहीं दिखाई दिया? हाँ? तो कहते ना हमें प्राण दिखाई दे, ना हमें मन दिखाई दे, क्या बताऊं? हैं? अब कुछ दिखाई नहीं देता तो उसको देखने का अभ्यास करो, अपने हृदय में रहने की कोशिश करो, अपने अंदर रहने की कोशिश करो, देखो मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, इनको पहचानो, फिर देखो कि कौन किनको भाषित करता है, कौन किसको प्रकाशित कर रहा है। वो उदाहरण बता रहे हैं। इसी प्रकार से ये देखो सामने रख लो, और शंकराचार्य कहते हैं बहुत भाई अपने भीतर नहीं समझ में आता तो ऐसे धर लो, एक दीपक जला के रख लो और एक उसके सामने घड़ा रख लो। अब बताओ कि घड़ा दीपक को प्रकाशित कर रहा है कि दीपक घड़ा को प्रकाशित कर रहा है? क्या भी नहीं समझ में आता? हाँ? कि अब तो समझ में आता है कि दीपक के प्रकाश में घड़ा प्रकाशित हो रहा है, हाँ? लेकिन दीपक अपने आप प्रकाश है, घड़ा तो उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। घड़ा स्वयं प्रकाशक स्वरूप नहीं है, पर प्रकाशक भी नहीं है। लेकिन दीपक जो है वो स्वयं प्रकाशवान भी है और घड़े को भी प्रकाशित करता है। ऐसे उदाहरण लेकर के सीखो। इसी प्रकार से सारे संसार को, तो जगत को तो सूर्य प्रकाशित कर रहा है, और ये सब वस्तुएं जितनी अंधकार में वस्तुएं जिनमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वो वस्तुएं सब प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन ये सब वस्तुएं सूर्य को प्रकाशित नहीं करती, सूर्य इन सबको प्रकाशित करता है। लेकिन सूर्य के आगे ऐसा भी है कि सूर्य के आगे सूर्य से भी सूक्ष्म, उससे भी महान, उससे भी ज्यादा तेजस्वी कुछ है जिसे कि सूर्य प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो सूर्य को प्रकाशित करता। तब धाम परमम। अब देखो ये पता बताया कि वहां तक पहुंचोगे तब जब उसको सूर्य भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता बल्कि सूर्य जिससे प्रकाशित होता है उस स्थान पर पहुंचोगे तब पता चलेगा कि देखो हम परम धाम को प्राप्त हो गए। अब इसी बात को अपने हृदय में देखो, अपने हृदय में देखो, हृदय में विचार करो कि देखो ये मन बुद्धि की वृत्तियां हैं। मन में अपने मंत्र का जप करो और मंत्र अपने मन में सुनो, मंत्र को अपने मन में देखो और ये देखो कि ये कैसे दिखाई देता है, यहाँ कौन सी रोशनी है, दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? ये दिखाई तो देता है। सुनाई देता कि नहीं सुनाई देता? कि सुनाई तो देता है। तो किस प्रकाश में समझ में आ रहा है? वहां सूर्य है क्या? नहीं है सूर्य में। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा नहीं है। कौन सी रोशनी है? बिजली जल रही है कोई वहां पर? जब नहीं वहां भौतिक प्रकाश कोई नहीं है तो आपके हृदय में जो कुछ है वो कैसे दिखाई देता है? अरे ऐसे देख लो, आपसे कहें कि एक कमल के फूल का स्मरण करो, आपने स्मरण कर लिया, आपके मन में कमल का फूल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब बताओ कैसे दिखाई दे रहा है आपको? बिना प्रकाश के तो दिखाई नहीं देगा। अगर अपने हृदय में कमल का फूल दिखाई दे रहा है इसका प्रकाश जरूर है, तो कौन सा प्रकाश? चेतना का प्रकाश। चेतना भी प्रकाशवान है। जैसे भौतिक सूर्य इत्यादि ये प्रकाशमान है, ऐसे चेतना भी प्रकाशमान है। अब चेतना का प्रकाश देखो और भौतिक प्रकाश देखो। भौतिक प्रकाश चेतना के प्रकाश को प्रकाशित नहीं करती, बल्कि चेतना का प्रकाश भौतिक प्रकाश को प्रकाशित करता है। अब अगर आप अंधेरे में बैठे हो, तो अंधेरे में बैठे होने पर आपको नहीं दिखाई देगा आसपास कमरे में क्या क्या वस्तुएं रखी हुई हैं, क्योंकि उन सब वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला प्रकाश चाहिए। अंधेरा है तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या आपको ये भी नहीं दिखाई देगा कि हम यहां बैठे हैं? करें अब आप कहो अंधेरे में को पूछो कि भाई तुम कहां हो, है? तो कोई ये चिल्लाएगा कि हम अंधेरे में बैठे हैं, हमें नहीं दिखाई देता हम कहां हैं। अरे भाई अंधेरे में हो चाहे उजेले में हो, हर व्यक्ति को अपने होने का बोध तो होता ही है। वो किस प्रकार से दिखाई देता है कि मैं हूं? चेतना के प्रकाश में दिखाई देता। इसलिए चेतना के प्रकाश को पहचानो, सूर्य के प्रकाश को पहचानो और दोनों की तुलना करो कि भौतिक प्रकाश से चेतना प्रकाशित होती है, चेतना से भौतिक प्रकाश प्रकाशित होता है। अगर चेतना न हो तो सूर्य का प्रकाश चाहे जितना प्रकाश हो गया, पता चलेगा कि है कि नहीं है? तो चेतना ही के प्रकाश से मालूम होता है कि सूर्योदय हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया। लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्या ये प्रकाशित होता है कि आज रात में कितने आदमी मर गए, कितने जिंदा हैं? उसके प्रकाश में पता नहीं चलेगा। कितने में चेतना है, कितने अचेतन पड़े हुए हैं, सूर्य के प्रकाश क्या पता है?
तो इस प्रकार से देखो, तब कहते हैं कि देखो इस श्लोक से तात्पर्य है कि अपने हृदय में जब अध्यात्म विद्या हो गई, अध्यात्म नित्या, तो उसमें सब बातों को अपने भीतर देखो और ये भी देखो कि जो हमें प्राण दिख रहा है वो किस चेतना में दिख रहा है, मन बुद्धि हमें दिख रहे हैं वो किस चेतना में दिख रहे हैं, हमें जो वासनाएं दिख रही हैं वो किस चेतना में दिख रही हैं, हमें सत्वगुण दिख रहा है, रजोगुण दिख रहा है वो किस चेतना में दिख रहा है, हमें अपना स्वभाव दिख रहा है वो किस चेतना में दिख रहा है। और फिर देखो कि ये चेतना अभौतिक चेतना है, दिव्य चेतना है, उस चेतना को पहचानने की कोशिश करो। इस श्लोक का तात्पर्य हुआ। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में जाना पड़ेगा और चेतना के प्रकाश को पकड़ना पड़ेगा। उसी के प्रकाश में ये रास्ता आपका आगे बढ़ेगा और उसी के प्रकाश में आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे भी। अब थोड़ी बात और देखो, वेदांत क्या कहता है इस श्लोक का। वेदांत कहता है न तद्भाषयते सूर्यो, माने सूर्य के प्रकाश में वो आत्मा की या परमात्मा की या साक्षी चैतन्य को प्रकाशित ये नहीं कर सकते, सूर्य नहीं कर सकता। और सूर्य नेत्र का उपकारी है, इसलिए नेत्र से भी वो दिखाई देने वाला नहीं है। अगर हम अपने आत्मा को अपनी आंखों से देखना चाहें तो नहीं दिख सकता, क्योंकि आंखों में इतनी सामर्थ्य नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है, यह है उसको आत्मा को परमात्मा को देखने के लिए जितनी क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, वो आंखों में नहीं है, वो सामर्थ्य सूर्य में नहीं है, इसलिए इनके द्वारा वो आत्मा दिखता नहीं है। जो व्यक्ति ये कोशिश करता रहे वो परमात्मा आंखों से दिखे, वो परमात्मा आंखों से दिखे, इसके माने क्या है? उल्टा काम सोच रहा है, विपरीत विचार कर रहा है, जो संभव नहीं उस बात को सोच रहा है। इस प्रकार से देखेंगे कि वास्तव में वो नेत्रों से दिखने वाला परमात्मा नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक मन है, एक उसके बाद एक मन है। मन जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है, वो परमात्मा मन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। चंद्रमा का प्रकाश भी उसे प्रकाशित नहीं करता, इसके माने इंद्रियों से तो वो आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं, मन से भी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। मन जब बोल दिया, जब नेत्र बोल दिया तो नेत्र के माने हो गया जितनी पांचों ज्ञान इंद्रियां। मन अगर बोल दिया तो मन के हो गए मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। ये परमात्मा के प्राप्त करने में एक सीमा तक सहायक जरूर हैं, लेकिन उसके आगे इनके द्वारा परमात्मा दिखने लगे तो वो दिखेगा नहीं। इसलिए न शशांका और न पावका। पावक जो है उससे पावक के माने है वाणी। वाणी जो है उसके अधिष्ठात्र देवता पावक है। इसीलिए कहते हैं इनको सबको पहले याद करके रखो। 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, उनके देवता क्या हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, उनके देवता क्या हैं, क्योंकि अपने शास्त्रों में वर्णन इन्हीं देवताओं के माध्यम से होता रहता है। और पहले से आप याद करके नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अग्नि किसको बोल रहे हैं। ये अग्नि बोल रहे हैं, अग्नि अधिष्ठात्र देवता और वाणी में उसका वास है, इसलिए वाणी के द्वारा भी उसका बोध नहीं होता। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह। यतो वाचा निवर्तन्ते मैंने वाणी भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। वहां मन जो है उसको भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। मैंने आत्मा को परमात्मा को न वाणी से जान सकती है, पहुंच सकती है, न मन पहुंच सकता है। वाणी की बात क्यों कह दी? कहे कि देखो जो चीज आंखों से नहीं दिखाई देती और जो चीज मन से नहीं दिखाई देती वो वाणी से दिख जाएगी। वाणी से भी दिखाई देता है। वाणी से क्या दिखाई देता है? अगर अंधेरे में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो अंधेरे के कारण से वो व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा। आप अपने मन से कल्पना करो कि कोई बैठा हो सकता है इस कमरे में कि नहीं बैठा हो सकता है, तो आप अपने मन से भी उसे नहीं जान सकते। लेकिन आपने पूछा कि तुम कहाँ हो, नाम लेकर उसको पूछा, तो अंधेरे कमरे में वो बैठा हुआ बोला हम यहाँ हैं। जब उसने बोला हम यहाँ हैं तो उसकी आवाज जब आपके कान में आई तो आप व्यक्ति आपको दिख गया कि नहीं दिख गया? देखो क्या हम समझ गए कि तुम यहां बैठे हो। वाणी से भी दिखाई दे जाता है। और ये सब बात हम आपको जो बता रहे हैं ये सब उपनिषदों में लिखी हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे ही आता है। इस सब का उदाहरण वहां दिया गया है।
कि वाणी के द्वारा भी व्यक्ति जाना जाता है। इस प्रकार से जहां पर के नेत्राज नहीं जाते हैं वह वाणी के द्वारा उसको जान लेते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा है जो वाणी से भी परे है, वाणी के द्वारा भी है। परमात्मा की कोई आवाज भी नहीं आएगी जो परमात्मा बोले हम यहाँ आ जाओ। हाँ? इसलिए आपको वहां परमात्मा तक जाने के लिए अपने इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को, इन सबको छोड़ करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा। तब आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचोगे। जब परमात्मा में पहुंचे तो वहां पर क्या क्या है? वहां न मन है न बुद्धि है। वहां परमात्मा में न ज्ञानेन्द्रियां हैं न कर्मेंद्रियां हैं, न वहां सत्वगुण है न रजोगुण है, न वहां तमोगुण है, न वहां कोई शरीर है, न वहां कहीं कोई जीव है, न वहां कहीं कोई जगत है। एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त होकर के, अनंत चैतन्य होकर के विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं कि तद्धाम परमम मम, वो धाम मेरा है। और धाम के माने आपको समझना है, धाम माने घर, कि वो मेरा घर है और एक सीमित ऐसे करके कोई कमरा होगा वहीं भगवान रहते होंगे, ऐसे नहीं है। वो धाम कहलाता है, लेकिन धाम का अर्थ दूसरा है। देखो धाम के दो अर्थ होते हैं, एक धाम का माने निवास स्थान, और संस्कृत में डिक्शनरी देखो तो वहां धाम का अर्थ है तेजोमय। भागवत में एक श्लोक आता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वो हो धामना माने धामना स्वयं, वो अपने साथ अपने आप ही अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, धामना स्वयं। निरस्त कुहकम, वो अंधकार का विनाश करने वाला है। तो वहां धामना के माने क्या हुआ? धाम से बना धामना, धाम के माने तेज, तेजो में प्रकाश स्वरूप। कहते हैं कि तद धाम परमम मम, ऐसा चमचमाता हुआ हमारा स्थान है, ऐसा प्रकाशवान हमारा स्थान है, वहां पर व्यक्ति पहुंच जाता है। इसलिए जो संकीर्ण बुद्धि प्रारंभ में शास्त्र से मिलती है उसका भी विस्फोट करो और सही सही दृष्टि अपने अंदर लाओ। धाम के मन मकान पकड़े मत बैठे रहो कि कोई मकान होगा, कोई जगह होगी, कोई लोक होगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। वो लोकातीत परमात्मा है, वहां कोई मकान नहीं है, वहां कहीं कोई रचना नहीं है, वो सब रचनाओं के अतीत, सब न स्थूल न सूक्ष्म, इन सब के पार होकर के वो स्वयं अपनी सत्ता से अनादि अनंत होकर के विद्यमान है। उस परमात्मा को देखो। बस आगे कल स्त्रिहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय 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 जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।